बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 है, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चंस आंसर के बारे में बताऊंगा और इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर स्पेलिंग भी बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। जी, ये मेरे पास टेक्स्ट बुक है। एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। एक चैप्टर के अंदर बॉक्स से लिया गया है, उसको मैंने बॉक्स नंबर 1 एडिशनल क्वेश्चन का नाम दे दिया है। ये पेज नंबर 38 पर। जी, तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे, आंसर्स लिखे हैं क्योंकि जगह कम होती है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले मैं इधर से रीड आउट करूंगा, बाद में आपको दिखा भी दूंगा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। व्हाई? आपको यह देखने के लिए कि खून रुक गया है, चेक नहीं करते रहना चाहिए, देखते नहीं रहना चाहिए। किसको नहीं देखते रहना चाहिए? जख्म को। आपके जख्म आया है, कपड़े से आपने वहां पर प्रेशर अप्लाई किया है और यह देखने के लिए कि खून बंद हुआ है या नहीं। बार बार चेक नहीं करते रहना चाहिए, जख्म को बार बार देखते नहीं रहना चाहिए। क्यों? वजह बतानी है। व्हाई? क्यों? उसका आंसर मैंने लिखा है वी शुड नॉट। वी कहना है, वही नहीं कहना। वही तो सब कहते हैं, वही हर किताब में उसका तलफ़्फ़ुज़ जब उर्दू में लिखते हैं तो वही लिखा होता है। होता क्या है? we should not do so because it may damage or dislodge the clot of blood. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे, बार बार देखेंगे, it may damage or dislodge the clot of blood, तो खून का जो लोथड़ा होता है उसको नुकसान पहुंच सकता है, डैमेज हो सकता है, डिसलॉज भी हो सकता है। डिसलॉज द बेल्स। क्रिकेट आप देखते हैं, विकेट्स के ऊपर छोटी छोटी बेल्स होती हैं, वो गिर जाती हैं, तो उसको कहते हैं डिसलॉज। तो खून का जो लोथड़ा बन रहा होता है या बन चुका होता है, बार बार चेक करने से वो उतर सकता है। ठीक है? इट में, ये मे की वजह से ही डिसलॉज है, याद रखना है। इसलिए हमने इसके साथ डिसलॉज वगैरह नहीं लिखा। एंड कॉज है तो वाहद चीज, लोथड़ा है, तो आप समझ रहे होंगे शायद यहाँ पर कॉज आना है। नहीं, ये बाइस बन सकता है। अगर वो उतर जाएगा तो किस चीज का बाइस बन सकता है? इट मे कॉज, इट मीन्स इट कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। रिज्यूम होता है दोबारा शुरू करना, तो खून बहना दोबारा शुरू हो सकता है। बहुत आसान था। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चंस और इनके जो आंसर्स हैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज इट नेसेसरी to keep away soap from the wound? जख्म से साबुन को दूर रखना क्यों जरूरी है? नेसेसरी नहीं कहना, नेसेसरी कहना है। सोप, ठीक है, वूंड, वाउंड नहीं, वूंड। ठीक है, उसका आंसर देखते हैं। सोप कैन इरिटेट द वूंड। ये जख्म को इरिटेट कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है, तकलीफ दे सकता है। सो इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वूंड। इसलिए साबुन को जख्म से दूर रखना जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कह लेते हैं, एंटीबायोटिक होता है क्रीम, जरासीम कुश क्रीम, जरासीम मारने वाली क्रीम, और या ऑइंटमेंट, मरहम, गुड। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अच्छी होती हैं बारी बारी। इनमें से जौन सी भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन हीलिंग द वूंड, जख्म को भरने में। तो ये दोनों में से वो कहता है एंटीबायोटिक क्रीम कह लें, या अगर आपके पास ऑइंटमेंट है तो ये कैसे जख्म को भरने में अच्छी होती हैं। दोनों चीज़ें तो बारी बारी बताएंगे। एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम कुश क्रीम जख्म को भरने में कैसे अच्छी होती है, या मरहम जख्म को भरने में कैसे अच्छी होती है। जी, नेक्स्ट है, आप यकीनन मरहम होता ही कहते होंगे, मरहम की जगह मरहम गए। नेक्स्ट है जी इसका
आंसर देखना, द यूज ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम कुश क्रीम का इस्तेमाल और ऑइंटमेंट या मरहम का इस्तेमाल इज गुड, अच्छा होता है। एज इट फास्टन्स, टी साइलेंट है यहाँ पे, ब्रिटिश इंग्लिश में फास्टन्स, अमेरिकन इसको टी को बोल जाते हैं फास्टन्स, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रीम कह लें या मरहम कह लें तेज कर देती है। द बॉडी इज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, जिस्म का कुदरती जख्म को भरने का अमल होता है, वो अमल तेज हो जाता है। सिर्फ अमल तेज होता है, जख्म नहीं भरता, वो अमल तेज होने की वजह से जख्म भरेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड यूज एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग। इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। Should you do? What should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages? ज़्यादातर पट्टियों में चिपकने वाला मवाद जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर आपको उस मवाद से एलर्जी है, तकलीफ पहुंचती है, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आपको? तो उसका आंसर है वी शुड यूज़ एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स। हमें चिपकने वाले मवाद से पाक पट्टियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। वो आपको पता ना, अगर आप यहाँ पट्टी लगाएंगे तो वो तो चिपक जाएगी, साथ बाल भी उतरेंगे, तकलीफ होगी, तो फिर कपड़े की पट्टी वगैरह इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर? आपको डॉक्टर को देखना होता है, यहाँ रुजू करना, मिलना, डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत कब होती है? जी, We need to see a doctor if the recovery is slow. अगर रिकवरी स्लो है, सुस्त रफ्तारी का शिकार है, आप बीमार हैं, बीमारी से तंदुरुस्ती का अमल सुस्त रफ्तारी का शिकार है, तो उस वक्त मिलें डॉक्टर से, उस वक्त रुजू करें। या इफ द वुंड इज इन्फेक्टेड, अगर आपका जख्म इन्फेक्टेड है, जरासीम से भरा हुआ है, वो जरासीम आगे मुंतकिल हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ? आपकी जो फर्स्ट एड इब्दाई इमदाद की किट होती है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए? जिस तरीके से सवाल पूछा जाए उसी तरीके से आंसर देने की कोशिश करें। जी, आवर फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कह लें, थिंग्स कह लें, बात एक ही है। तो 10 चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए हमारी जो किट होती है फर्स्ट एड की। कौन कौन सी चीज़ें? फर्स्ट एड बुक, अच्छा आसानी के लिए इनकी बेशक नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से भी एक लाइन में लिख दें, 5-6 नाम लिख दें, अगर भूल जाएं तो एक्सेट्रा लिख दें आखिर में, ठीक है। तो फर्स्ट एड बुक, बैंड एड एंड इलास्टिक बैंडेजेस, ये पट्टियाँ ही होती हैं लचकदार, गोज एडहेसिव टेप, ये जाली जिसे कहते हैं आप लोग, 15 रुपये का पत्ता मिल जाता है, आप जाएं मिल जाएगा आपको। एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम कुश वाइप्स होते हैं, पूंछे, रुई होती है अल्कोहल में भिगोई हुई, वो इंजेक्शन लगाने के बाद या उससे पहले भी यूं करके लगा देते हैं ना, यूं, है ना, इंजेक्शन पहले यूं करता, बाद में जब लग जाता तो वो फिर कहता है जरा थोड़ा ये रख लो। जी नेक्स्ट, एंड कॉटन वूल, सेफ्टी पिन्स, ये आपको पता ही है, सेफ्टी पिन्स बक्सुए कहते हैं आप इन्हें, एंड ट्वीज़र्स, ट्वीज़र छोटी सी चिमटी होती है, औरतें वगैरह हमारी जो हैं वो थ्रेडिंग वगैरह धागे से तो करती हैं, तो उनसे भी बाल उचक लेती हैं, ठीक है। सीजर्स, ऐसा लगाना है, इसके साथ पेयर होता है, इसलिए एक ऊपर एक नीचे पेज से जोड़ा हुआ होता है, याद है ना, ठीक है। तो ये लेटेक्स ग्लव्स, लचकदार ग्लव्स होते हैं, जो 100 रुपये के 4-5 मिल जाते हैं। कैलामाइन लोशन, ये जल जाए तो उस वक्त लगा देते हैं, कैलामाइन कहना है इसको। एंड एनाल्जेसिक टैबलेट्स, पेन किलर होती हैं टैबलेट्स, गोलियां, ठीक है। एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, 100 रुपीज़ का मिल जाता है, आपको पता है, 100 रुपये का मिल जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर हर डॉक्टर के पास होता है, उनकी क्लिनिक में मौजूद होता है, इसको अकेला थर्मामीटर भी कह सकते हैं। जी अगला क्वेश्चन जो है एडिशनल है, वहाँ दिया हुआ है, ये मैं आपको पेज नंबर 38 पे लेके जाऊँगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन
क्राइसिस मैनेजमेंट, बहरानी सूरत हाल से निपटने में जो फर्स्ट एड का इल्म होता है ना, इब्दाई तिब्बी इमदाद का इल्म, ये कैसे अहम होता है, इसकी अहमियत क्या है वो बतानी है। नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इज़ लाइफ सेविंग। ये इल्म जो होता है लाइफ सेविंग होता है। अल्लाह ने किसी को हादसा पेश आ जाए, कुछ जानता है तो फौरी तौर पर उसकी जान बचाई जा सकती है, फ़ौरन पट्टी शट्टी कर दें। अगर आपके पास कोई इंजेक्शन है वो लगा दें, ठीक है, इंजेक्शन लगा दें। सो इन दिस वे इट प्लेज ए वेरी वाइटल, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, रोल इन क्राइसिस मैनेजमेंट। इसलिए ये फर्स्ट एड नॉलेज जो होता है ज़िंदगी बचाने में या बहरानी सूरत हाल से निपटने में आपकी मदद कर सकता है, बहुत अहम है इसमें, ठीक है। तो याद रखना है। अब मैं आपको जो है ना इनके क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ, दोबारा इसकी रीडिंग कर दूंगा, आपको याद हो जाएंगे जी। देखिएगा ज़रा जी। क्वेश्चन नंबर 1, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, व्हाई? उसका आंसर लिखा हुआ है जी। वी शुड नॉट डू सो बिकॉज इट मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट ऑफ ब्लड एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जी। Why is it necessary to keep away soap from the wound? उसका आंसर देखते हैं जी। Soap can irritate the wound, so it is necessary to keep away soap from the wound. Third question is, how is an antibiotic cream or ointment good in healing the wound? Answer इसका, the use of antibiotic cream or ointment is good as it fastens the body's natural healing process. Next, question number 4. What should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages? Answer देखते हैं। We should use adhesive-free dressings. Next, question number 5. When do you need to see a doctor? Yes, we need to see a doctor if the recovery is slow or if the wound is infected. Yes. Question number 6. What should your first aid kit consist of? फर्स्ट एड इब्दाई इमदाद की जो किट होती है, बैग होता है, किस चीज़ पर मुश्तमिल होना चाहिए? अगर कहना है आप लोगों ने प्यारे बच्चों, फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कह लें, थिंग्स कह लें, उनके नाम लिखे हुए हैं, नंबर दे के आप याद करके लिख दें, ठीक है। फर्स्ट एड बुक, बैंड एड एंड इलास्टिक बैंडेजेस, गॉज, adhesive tape, antiseptic wipes and cotton wool, safety pins and tweezers, scissors, latex gloves, calamine lotion and analgesic tablets and clinical thermometer. Next question, box number 1, एक ही बॉक्स है प्यारे बच्चों, 38 पेज पे है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसका आंसर भी जी। ये What is the importance of knowledge of first aid in crisis management? उसका आंसर ठीक है जी। Knowledge of first aid is life saving. So in this way it plays a very vital role in crisis management. ये vital की जगह पर हम important भी लिख सकते हैं। अब मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो बहुत ही अहम हैं, ठीक है, ये आपने हर कीमत पर याद करने हैं, छोड़ना नहीं है इनको, ठीक है। रशर, रशर, एक्सपोजर, प्रेशर तो दबाव हो गया, एक्सपोजर हवा में खुला छोड़ देना होता है। डायग्नोस, डायग्नोस, अमेरिकन इसको डायग्नोस पढ़ते हैं, डायग्नोज, ठीक है। इक्विपमेंट, सामान, ये डायग्नोस जो होता है, ये डायग्नोज जो होता है, ये होता है मर्ज की तशखीस करना, पहले मर्ज का पता चलेगा तो इलाज शुरू होगा ना। नेक्स्ट है इक्विपमेंट, सामान। एडहेसिव, ये चिपक जाता है जो मवाद। इलास्टिक,
इसे आप लास्ट तक कह देते हैं पंजाबी में। टेक्निक तरीकाकार, इन्फेक्शन वबा, टेम्पररी आर्जी वक्ती, इमरजेंसी हंगामी सूरत हाल होती है ना, हंगामी एमरजेंसी वार्ड में जिसे आप कहते हैं, एमरजेंसी नहीं इमरजेंसी होता है। बैंडेजेस पट्टियाँ, रिंस खंगालना होता है, धोना होता है पानी से, रिंस आउट योर माउथ, कुली कर लो, ठीक है ना। रिंस दीज कप्स फुली फर्स्ट, पहले इन कप्स को पूरी तरह से धो लेना है, ओके। स्क्रैप्स ज़रात होते हैं मट्टी वगैरह के, माइनर मामूली सा छोटा सा, एक्सेसिबल काबिल रसाई जो पहुंच में हो। एक दफ़ा फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। प्रेशर, एक्सपोजर, डायग्नोज या डायग्नोज, इक्विपमेंट, एडहेसिव, इलास्टिक, टेक्निक, इन्फेक्शन, टेम्पररी, इमरजेंसी, बैंडेजेस, रिंस, स्क्रैप्स, माइनर, एक्सेसिबल। जी प्यारे बच्चों, आज के लिए मेरा ख्याल है आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो नेक्स्ट होगा वो आपको दोबारा जो है ज़हमत देंगे। अभी वर्ड्स के मीनिंग्स जो इंग्लिश में 5 नंबर के पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आंसर्स और ये वर्ड जो हैं स्पेलिंग के लिए दिए गए हैं, स्पेलिंग्स नहीं होता, स्पेलिंग होता है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और आपको समझ में भी आगे होंगे। That's all for the day. But remember one thing, don't forget to subscribe my channel Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, this one, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.